गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे प्रतिनिधि राजनीति विचारक हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। हॉब्स के विचार, हॉब्स के चिंतन का हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सबसे बेहद महत्वपूर्ण और हॉब्स के चिंतन का सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो है हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। देखिए, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में स्पष्ट किया था कि हॉब्स एक सामाजिक समझौतावादी विचारक है। अर्थात हम जब राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो उसमें कई सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। जैसे सबसे पहले देवी शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, संविदावादी या सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवाद का सिद्धांत, ऐसे कई अपन को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार से हमारे हॉब्स भी मतलब सामाजिक समझौता या संविदावादी समझौते के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। वैसे प्राय सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उसमें हॉब्स के अलावा लॉक और रूसो भी हैं, लेकिन दोनों से पहले हॉब्स ने इस सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आज की कक्षा में ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था। नाम से स्पष्ट होता है सामाजिक, यानी समाज में कौन लोग, व्यक्तियों के द्वारा मिलकर कुछ जो समझौता किया जाता है वो सामाजिक समझौता होता है। तो किस प्रकार से समझौता किया, क्या हुआ, राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से उन्होंने मानी है, तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा अपना विस्तृत विश्लेषण किया है। तो सबसे पहले इस सामाजिक समझौता सिद्धांत में देखते हैं कि जिस समय ये समझौता हुआ या जो समझौते की अवस्था थी उस समय मनुष्य का कैसा स्वभाव था, उन्होंने विस्तृत रूप से विश्लेषण किया है कि सबसे पहले देखा गया है कि मानव का स्वभाव कैसा है, क्या आखिर हमें जरूरत पड़ी समझौते की और किस प्रकार से व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये सब कुछ समझने का हम आज की कक्षा में प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मानव स्वभाव का स्वरूप। मानव के स्वभाव कैसा है, इसको किस प्रकार से जानेंगे, उसके बारे में क्या क्या उसका स्वरूप है, इसका स्पष्ट उन्होंने किया है। तो देखो, हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। स्वयं को पढ़ो अर्थात स्वयं के अंदर झांको, स्वयं को देखो कि मैं क्या हूँ, किस प्रकार से। ठीक है, इसको उन्होंने कहा है रीड दाई सेल्फ। देखो, हॉब्स ने जो मानव स्वभाव के संबंध में जो भी विचार दिए हैं वो एक तो इनकी पुस्तक है डी कॉर्पोरे, पॉलिटिको और लेवियाथन के प्रथम भाग के जो अंतिम 4 अध्याय है उसमें मनुष्य के मानव स्वभाव के संबंध में पूरा विस्तृत विश्लेषण किया है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि हॉब्स के मानव स्वभाव का संबंध या स्वरूप के वर्णन उनकी किस पुस्तक में किया गया है, तो आप बेझिझक लिख सकते हैं कि उनकी पुस्तक दी कॉर्पोरे, पॉलिटिको तथा लेवियाथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों में मानव के स्वभाव का उल्लेख किया गया है। बात स्पष्ट हुई यहाँ तक। अब हम ये समझते हैं कि कैसा है मानव का स्वभाव, किस प्रकार का मानव स्वभाव, आखिर क्यों जरूरत पड़ी, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना जब तक पूर्ण न हो, क्योंकि हमारे ये चिंतक है। अगर आप बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के देखोगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा, इसलिए कंटिन्यू जो भी रोजाना वीडियो आते हैं उनको कंटिन्यू देखा करो, ताकि ये जो विचारक हैं, ये जो थिंकर्स हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं हॉब्स महोदय मानव के स्वभाव के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज़ बताते हैं कि मनुष्य है वो स्वार्थी है, अपना हित देखता है, स्व केंद्रित है, अपने अलावा किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। दूसरा झगड़ालू है, उसके अंदर झगड़े करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके अंदर युद्ध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दुष्ट है, विवेकहीन है और आत्म केंद्रित है। देखो किस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य कैसा है,
इनको मनुष्य में अच्छाई नहीं दिखती है, केवल उनको सब दुर्गुणों से संपन्न बोल रहा हूँ, अच्छे गुणों से संपन्न नहीं बोल रहा हूँ, दुर्गुणों से संपन्न व्यक्ति है हॉब्स का। कहने का तात्पर्य कि हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी है, झगड़ालू है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्मकेंद्रित है, किसी के बारे में नहीं सोचता, अच्छा उस पर परोपकार की भावना नहीं है, खत्म है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है। वह सदैव स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में रहता है, अपने हित के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचता है और हमेशा डर के साए में रहेगा। ठीक है ना। बहुत ही कमजोर और पतित अवस्था वाले मनुष्य की बात का उल्लेख करते हैं कि मनुष्य अपनी बहुत गिरी हुई स्थिति में, उसके अंदर अच्छाई जैसा गुण ही नहीं है। समझ गया आप क्या कहते हैं मानव का स्वभाव? कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, झगड़ालू है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्मकेंद्रित है और हमेशा स्वार्थी और भयग्रस्त प्राणी के रूप में बना रहता है, जो सदैव स्वयं अपने हित के साधनों या हित साधन की चेष्टा में लगा रहता है। एक ऐसा है इस प्रकार की प्रवृत्ति में लिप्त इंसान है जो अपने ही हित के साधन या हित साधन में लगा रहता है। अपने हितों की पूर्ति कैसे हो बस ये देखता है और दूसरा कुछ भी नहीं देखता है। अपने स्वार्थ के लिए वे निरंतर लड़ाई झगड़ा करता रहता है। वो कहते हैं कि उसके स्वार्थों की पूर्ति नहीं होती तो लड़ाई झगड़े में उतारू हो जाता है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी लड़ाई झगड़ा हत्या जो भी करना है वो करता रहता है। सोचो आप मनुष्य किस प्रकार का है। इसका उद्देश्य अपने यश को बढ़ाना। अब वो देखो स्वकेंद्रित है, आत्मकेंद्रित है, स्वार्थी है, तो वो अपने हितों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर रहा है। झगड़ा करने की आवश्यकता पड़े, लड़ाई करने की आवश्यकता तो भी करता है, लेकिन ये करके प्राप्त क्या करना चाहता है? यश प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने का काम करता है। ठीक है। उसमें शक्ति की वृद्धि करने की लिप्सा बनी रहती है। मतलब यश प्राप्त करना इसका मतलब शक्ति प्राप्त करनी है, नाम अपने आप का बहुत ही फेम करना प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसमें क्या करता है कि यश को बढ़ाने के लिए उसमें शक्ति की वृद्धि करने की लिप्सा बनी रहती है। वो चाहता है कि सब कुछ मेरे पास हो, अपने आप को शक्ति संपन्न बनाना चाहता है, सब कुछ मेरे पास हो। ठीक है। तो शक्ति में वृद्धि करने की लिप्सा उसमें हमेशा बनी रहती है और ये इतनी तीव्र होती है कि इसकी वजह से हर पल बेचैन रहता है। शक्ति में वृद्धि करने उसके ऐसी आग लगी रहती है कि हर समय वो बेचैन बना रहता है। ऐसा लगता है कि ये आदमी डर गए या मतलब किसी होश वास में नहीं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि बेचैन रहने वाला जो प्राणी होता है उसको अपना होशवास भी पता नहीं होता है कि मैं क्या हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। हर पल बेचैन रहने वाला बात कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करूँ। उसके जीवन के दूसरे जो पक्ष हैं उसकी तरफ ध्यान भी उसका नहीं जाता है। मनुष्य की लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये उन्होंने बताया है कि ये जो लिप्सा बनी रहती है ना शक्ति अर्जित करने की, हर पल बेचैन बना रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 साल 5 साल तक चले, नहीं, ये तब तक करता रहता है जब तक उसकी ज़िंदगी है, अर्थात उसका जीवन है। जब मरेगा तब ये लिप्सा उसकी ख़त्म होती है, वरना जब तक जिंदा है तब तक वो बस इसी में ही बना रहता है, इसी के पीछे पागल बनकर घूमता रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं शक्ति अर्जित करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी ताकत को बढ़ाऊँ, अपनी शक्ति को अर्जित करता रहूँ। सोचो मनुष्य किस प्रकार का है। दया की भावना को भी हॉब्स ने स्वार्थ रूप में विश्लेषण करता। अब देखो दया जैसा एक शब्द है, एक आदर्श शब्द है, इसका भी उसने बहुत ही वर्णन जो किया है वो भी एक प्रकार से स्वार्थ के रूप में मतलब स्पष्ट किया है कि उसके अनुसार क्या कहें, मतलब हॉब्स कहते हैं कि जब हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें भय उत्पन्न होता है कि कहीं हमारी भी ऐसी दशा न हो जाए। मतलब देखो तो सही, आप कल्पना कीजिए कि अगर हम किसी पर दया भी बरत रहे हैं तो उसमें भी स्वार्थ देखा जाता है। अरे यार बहुत दुखी है कि हम उसके जैसे न हो जाए, हमारी स्थिति ऐसे नहीं हो जाए। अरे हमारी स्थिति सोचने उसमें अपना स्वार्थ क्यों देख रहे हो? आप अच्छा करें तो अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं, उसमें भी अपना देखें नहीं, उसको देखते हुए मन में उस पर दया नहीं करनी है। और उसका व्यक्ति दया नहीं करता है, वो ये सोचता है कि कहीं मेरी स्थिति ऐसी ना हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वार्थ, अपने हित की पूर्ति करना चाहता है, अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है कि कहीं कल उठ के उसकी जैसी मेरी स्थिति न हो जाए। अब जो मतलब कहने के तात्पर्य
जिस व्यक्ति पर दया करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उससे कोसों दूर रहकर उससे ये प्रेरणा लेनी कि कहीं मेरी स्थिति ऐसी न हो जाए। इससे बचने के लिए वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो देखो, यह दया में भी स्वार्थ नज़र आता है, किसी के ऊपर काइंडनेस में भी, दयालुता में भी उसको बहुत बड़ी क्या नज़र आता है, स्वार्थ नज़र आता है। अब सोचो कैसा इंसान है हॉब्स का। हॉब्स के मानव स्वभाव का चित्रण आपने देखा कि किस प्रकार का है। स्वार्थी, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित, भयग्रस्त प्राणी के रूप में हॉब्स मनुष्य को देखता है। इसके अलावा उसको कोई अच्छा बात दिखाई नहीं देता है। हमेशा अपने यश, अपनी ताकत, अपनी शक्ति को बढ़ाने में लिप्त रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हर काम में अपना स्वार्थ पहले देखता है कि मुझे इससे क्या प्राप्त होता है, ये चीज़ उसमें दिखाई देती है। ठीक है, हॉब्स ये भी कहते हैं कि मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित तो स्वीकार करते करते हैं। तो जब इस प्रकार के गुण होंगे तो आपको क्या लगता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? बिल्कुल नहीं, मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा है? एक असामाजिक प्राणी है। अब आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि हॉब्स मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी मानता है। जिस प्रकार से अरिस्टो कहते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन हॉब्स क्या कहते हैं? मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर सब दुर्गुणों से भरा हुआ एक मनुष्य का पुतला है, उसकी विशेषता है, इसलिए मैं सामाजिक प्राणी इसको नहीं स्वीकार करता। हॉब्स के अनुसार ब्रह्मांड एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। अब देखो, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड एक प्रकार का एक मशीन है, एक यंत्र है, और इसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मतलब जो यांत्रिकी के नियम होते हैं उन्हीं के अनुसार ये सब कुछ ब्रह्मांड चलता है। अर्थात विभिन्न पुर्जों से मिलकर एक मशीन का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी अनेक पुर्जे हुए हैं, पुर्जे बने हुए हैं, उन पुर्जों से ही सब कुछ ब्रह्मांड का संचालन होता है। ठीक है, तो मनुष्य इसी ब्रह्मांड का ही लघुत्व रूप है। मनुष्य क्या है? कहते हैं ना, मनुष्य की आत्मा में ये ब्रह्मांड का स्वरूप है, यानी मनुष्य खुद इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का जो लघु रूप दिखाई देता है वो हमें किस में दिखाई देती है? मनुष्य में। तो वह भी एक यंत्र के समान है। अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्मांड एक यंत्र है, उसी प्रकार मनुष्य भी एक यंत्र है। अब हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना था जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। अब हॉब्स की इच्छा यही थी कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड का जो लघु रूप है वो मनुष्य है, और मनुष्य के ऐसे नियमों की खोज करना था कि आखिर मनुष्य में ये ऐसा स्वभाव क्यों संचालित होता है, मनुष्य के अंदर ऐसे गुण क्यों होते हैं। इन नियमों को, इस स्वभाव को जानने के लिए ही ये सब कुछ हॉब्स जानने की कोशिश करता रहता है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड जो एक यंत्र है उसका निर्माण विभिन्न पुर्जों से हुआ है और जो यांत्रिक नियमों से संचालित होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी ब्रह्मांड का लघु रूप मानते हुए उसमें हम सब ये मानते हैं कि वह भी एक यंत्र के समान है, और मैं उन नियमों की खोज करना चाहता हूँ जिसके अनुसार ये मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। कि मनुष्य का स्वभाव असामाजिक है तो क्यों है, स्वार्थी है तो क्यों है, झगड़ालू है तो क्यों है, दुष्ट है तो क्यों है, विवेकहीन है क्यों है, आत्मकेंद्रित है तो क्यों है। इन सभी बातों की जानकारी को स्पष्ट करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य में वस्तु के प्रति आकर्षण और विकर्षण दोनों पाया जाता है। मनुष्य में कुछ वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है तो कुछ वस्तुओं के प्रति विकर्षण पाया जाता है, अर्थात उनसे दूर भागता है और कुछ के नज़दीक आता है। वस्तु का आकर्षण उसमें इच्छा को जन्म देता है। जब वो नज़दीक आता है किसी वस्तु के प्रति तो उसमें किस भाव पैदा होते हैं? इच्छा का भाव पैदा होता है, मतलब वो उसको प्राप्त करना चाहता है। आकर्षण का तात्पर्य उसके नज़दीक पहुंचना, उसके अंदर इच्छा का भाव जागृत होना ताकि वो उसको प्राप्त कर सके। किसी चीज़ के प्रति विकर्षण उसमें घृणा पैदा करता है। अब किसी चीज़ से प्रति दूर होना अर्थात उससे नफरत पैदा करना, उसमें घृणा पैदा होना, उससे दूर होने का भाव पैदा होता है। अतः मनुष्य के लिए किसी वस्तु का अच्छा या बुरा होना उसकी भावना है, अर्थात मनुष्य के अंदर ये भावना पाई जाती है, इस प्रकार का एक फीलिंग पाई जाती है कि मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है, मेरे लिए जो अच्छा है मैं उसको प्राप्त करूँगा, जो मेरे लिए बुरा है उसको मैं दूर रहूँगा, उससे घृणा करूँगा, उससे नफरत करूँगा।
बात इस पर समझ में आई। तो मनुष्य की सुख, दुख, आशा, निराशा, भय, साहस, क्रोध आदि सभी मनोभावनाओं और वासनाओं पर अभिलाषा और वृत्ति के कारण होने वाली प्रवृत्तियां और निवृत्ति का परिचय है। अर्थात आप देखेंगे कि मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है कि दुख, सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख के नज़दीक होगा, दुख से दूर होगा। वो आशा की तरफ बढ़ेगा, न कि निराशा की तरफ बढ़ेगा। वो भय और साहस यानी भय से डर के मारे उससे दूर रहेगा, साहस करके वो आगे बढ़ सकता है। क्रोध, ये सब जो अलग अलग हमारी मनोभावनाएं होती है हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर, तो इन सभी मनोभावनाओं और वासनाओं जो अभिलाषा और वृत्ति के कारण उसमें होने वाली विभिन्न प्रवृत्तियां और निवृत्ति का ही परिचय इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, ये बात स्पष्ट हुई। दूसरा, हॉब्स कहते हैं कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी कार्य करेगा वो सब किससे होंगे? स्वार्थ भावना से ही प्रेरित होकर होते हैं। हर काम के पीछे वो स्वार्थ देखने की कोशिश करता है कि मुझसे इससे क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सदैव लगा रहता है, और ये तो मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा लगा रहे उसके प्रति। वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, वह अपने जीवन को निर्बाध और निर्द्वंद रखने के लिए इस मतलब कह सकते हैं कि अपने जीवन को निर्बाध और निर्बाध मतलब बिना बाधा रहित, और निर्द्वंद मतलब बिना कुछ विवाद हुए, बिना किसी द्वंद्व हुए वो स्थिर रखने में लगा रहता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि युगों से भूखा, बात युगों की हो रही है, वर्षों की नहीं हो रही है, कि युगों से भूखा और अतृप्त मानव अपनी अभिलाषाओं की तुष्टि में ही सतत संलग्न रहता है। ये कहते हैं हॉब्स। हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य आजकल की बात नहीं है, आजकल के वर्षों की बात नहीं, ये युगों से ऐसा है। और अतृप्त मतलब जो कभी पूर्ण न कर पाई हो या पूर्ण न हो पाई हो, उसकी जो अंदर ही अंदर इच्छा रह गई हो, ऐसी अभिलाषाओं को तुष्टि यानी पूर्ण करने में वो सतत लगा रहता है, संलग्न बना रहता है। अवसर पाते ही वह सर्वग्राही पिशाच की तरह टूट पड़ता है। मतलब जब भी उसको मौका मिला अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का, तो वो एक प्रकार से सर्वग्राही पिशाच मतलब ऐसा भूत जो सब कुछ खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। मतलब कह सकते हैं जो भूत होता है उसके लिए किसी प्रकार का व्यंजन नहीं होता है, वो उसके सामने कुछ भी डालो खाता है। तो उसी प्रकार से सर्वग्राही मतलब सब कुछ ग्रहण करने वाला पिशाच यानी भूत की तरह टूट पड़ता है। ऐसा जो भूखा होता है और कैसे जो भोजन के सामने टूट पड़ता है, उसी प्रकार से मनुष्य अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मौका मिलते ही वो सर्वग्राही भूत की तरह टूट पड़ता है, और स्वयं को जीवित रखने के लिए तथा स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरों को ध्वस्त करने में नहीं हिचकता है। सोचो, इस प्रकार से टूट पड़ता है कि स्वयं को जीवित रखने तथा स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो दूसरों की इच्छाओं को ध्वस्त करने में भी नहीं हिचकता है, अर्थात पीछे नहीं हटता है। सोचो मनुष्य कितनी पतित अवस्था से गुजरा है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने सब मनुष्यों को अब देखो, हॉब्स स्पष्ट तौर से कहते हैं कि प्रकृति ने किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं किया है। मनुष्यों के साथ भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया है। सभी मनुष्यों को प्रकृति ने समान बनाया है। कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा धूर्तता एवं मक्कारी में उसकी अपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। अब देखो, ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है, कोई निर्बल हो सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से कोई बुद्धिमान है तथा कोई धूर्तता यानी धोखा देना, मक्कारी यानी एक प्रकार की गद्दारी में उसकी अपेक्षा कहीं अधिक वो हो सकता है। मनुष्य में 3 कारणों से निरंतर संघर्ष चलता रहता है। मनुष्य में आखिर ये संघर्ष है तो क्यों है, इसके पीछे उन्होंने बताया है कि 3 कारण हैं जिनसे मनुष्य में इस प्रकार का निरंतर संघर्ष होता रहता है। पहला है प्रतिद्वंदिता, भय और यश। प्रतिद्वंदिता एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, और भय और यश यानी भय से ग्रस्त प्राणी हमेशा डर के साए में रहता है। दूसरा, कीर्ति या यश को पाने में तथा उसे बढ़ाने की जो लालसा है, यह सतत संघर्ष उत्पन्न करती रहती है। ये 3 ऐसे कारण हैं जिनसे मनुष्यों में निरंतर संघर्ष बना रहता है, संघर्ष होता रहता है। जब 2 व्यक्ति एक ही वस्तु को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनमें प्रतिद्वंद्विता शुरू हो जाती है। स्वाभाविक है, वस्तु एक है लेकिन प्राप्त करने वाले कितने हैं? 2 हैं। तो 2 मनुष्यों में इस प्रकार से उसको प्राप्त करने के लिए जो एक
दौर शुरुआत होती है, प्रयास होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनमें प्रतिद्वंदिता का आगमन हो जाता है, प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है। हॉब्स ने लेवियथन में 5 अवगुण बताए हैं: एकाकी, दीनहीन, पापी, पाशविक और क्षणभंगुर। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने 5 अवगुण बताए हैं। मानव प्रकृति के आधार पर ही हॉब निरंकुश शासन का समर्थन करता है। इस पर उन्होंने स्वयं को पढ़ो और मानव प्रकृति वैसी है जैसी मैं बताता हूँ। अब ये सब कुछ मानव स्वभाव के बारे में पूरा वर्णन किया, स्पष्ट किया कि मानव का स्वभाव कैसा है और इस स्वभाव के पीछे क्या क्या जो कारण रहे हैं और मनुष्य किन चीज़ों की प्राप्ति करना चाहता है। ये था मानव के स्वभाव के स्वरूप में हॉब्स के अपने विचार।